Assalamualaikum everyone, welcome to our grammar journey. Today we are going to visit the amazing world of parts of speech, means इक़्साम कलाम यानी कि बात करने के तरीके. So are you ready to meet them? Let's go. First of all, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव डिफरेंट रूल्स बेस्ड ऑन देयर रोल. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी कि जुमले के अल्फाज के मुख्तलिफ काम होते हैं और उन कामों की बुनियाद पर 8 इक़्साम में तकसीम किया गया है इन अल्फाज को, जिन्हें हम इक़्साम कलाम कहते हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन यानी कि इसम. डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. यानी कि इस किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल के नाम को इसम कहते हैं. सिंपल नाउन की यही डेफिनेशन है. इसकी एग्जांपल हैं अली, बुक, स्कूल. मीन्स के जो है हम नेम भी इसमें लिख सकते हैं, प्लेस भी लिख सकते हैं, एनिमल, थिंग, सारी चीज़ें नाउन के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. अली, बुक, स्कूल. एनिमल में हम कैट, डॉग. प्लेस के अंदर हम ले लेते हैं कनाडा, दुबई. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नाउन की एग्जांपल हैं. ठीक है. देन वी मूव ऑन प्रोनाउन डेफिनेशन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी कि जो लफ्ज़ इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है यानी कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है. अब जो है हमारे पास एक सेंटेंस है कि जो है एक अच्छा बच्चा है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है और अली अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है. तो अब ये बार बार हम अगर सेंटेंस में अली अली यूज़ करेंगे तो एक तो जो है ये सेंटेंस सूट नहीं करेगा सेंटेंस के ऊपर, और ये हम ग्रामेटिक रूल के हिसाब से ये इसके ख़िलाफ़ है. हम जो है एक ही नाउन को बार बार यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस के अंदर. तो हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे? हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अली एक अच्छा बच्चा है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है. तो ये जो वो आ रहा है ये नाउन की जगह पे आ रहा है, नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहा है. तो ये प्रोनाउन है. सो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं. अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गोइंग स्कूल एवरी डे, ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स. ठीक है. तो अब जो ही आ रहा है ये हमारे पास प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन की भी एग्जांपल देख लेते हैं. ही, शी, इट, दे. ये इसकी जो है सिंपल जो है एग्जांपल्स हैं. एक और जुमला देख लेते हैं इसका. शी इज़ माई सिस्टर. ठीक है. तो ये जो शी आ रहा है ये नाउन की जगह पर आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन की एग्जांपल है. ठीक है. देन थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो आता है वर्ब, जो कि बहुत मेन है. फेल हम इसको कहते हैं उर्दू में. इसकी डेफिनेशन है अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एक्शन और स्टेट. यानी कि जो लफ्ज़ काम या हालत ज़ाहिर करे उसे वर्ब कहते हैं. एक्शन को काम, एक्शन की मीनिंग, और स्टेट यानी कि हालत. ठीक है. तो इसकी एग्जांपल जो है दौड़ना, खाना पीना, सोना, जागना, सारी जो हमारे पास काम आ जाते हैं या हालत आ जाती हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? वर्ब हैं. तो इसकी बेसिक एग्जांपल्स रन, ईट, स्लीप, जंप, ये सारी चीज़ें हमारे पास वर्ब की एग्जांपल्स हैं. ठीक है. हम बहुत इजी तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल से, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए. और इसकी डेफिनेशंस भी इसीलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है छोटी जो है बिल्कुल क्लियर वन लाइन में जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसे आसानी के साथ समझ लें. ठीक है. दैन हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव यानी कि सिफत. ठीक है. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. यानी कि जो लफ्ज़ इसम या ज़मीर यानी कि नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खसूसियत बयान करता है वो सिफत कहलाता है यानी एडजेक्टिव कहलाता है. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्यूटीफुल, टॉल, हॉनेस्ट. अब ये ब्यूटीफुल यानी कि ये हमारी जो नाउन है उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है कि वो खूबसूरत है. यानी कि या टॉल, जैसे इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं. शी इज़ अ टॉल गर्ल. तो उसने गर्ल क्या है हमारे पास? नाउन है. तो उसने टॉल गर्ल यानी कि उसने क्वालिटी बताई गर्ल की कि वो कैसी है. तो उसने लिखा है कि शी इज़ अ टॉल गर्ल यानी कि लड़की बड़ी है. तो जो है
ये हमारे पास एडजेक्टिव होता है। बहुत ही सिंपल है, बस नाउन और प्रोनाउन की जो है ये क्वालिटी बयान करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन, ठीक है। यानी कि मैन क्या है, हमारे पास नाउन है, ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन यानी कि वो ईमानदार आदमी है। तो ये ईमानदार हमारी जो है नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है, ठीक है। देन हमारी जो है फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो लफ्ज़ फेल, सिफत या दूसरे हाल की कैफियत बयान करे वो उसे एडवर्ब कहते हैं। मिसाल, क्विकली, वेरी, लाउडली। यानी कि ये हमारे जो वर्ब है उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करता है। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स हमारे पास क्या था, वर्ब था। लाउडली, उसने उसकी क्वालिटी बताई, उसको और मॉडिफाई किया कि वो किस तरीके से बोल रही है, वो लाउडली बोल रही है, ठीक है। तो जो है ये क्विकली, वेरी, लाउडली और एडवर्ब ज़्यादातर इसके एंड में हम ly को देखते हैं, तो ये इसकी एक जो है पहचान भी होती है। आप लोगों को इसकी एक्टिविटीज़ की वर्कशीट्स भी चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देन हमारे पास सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ नाउन प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। यानी कि जो लफ्ज़ किसी इसम या ज़मीर, नाउन या प्रोनाउन के किसी दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब इन, ऑन, अंडर, विद, यानी कि इन दोनों के रिलेशनशिप को, या फिर हम एक तरीके से इसको पोजीशन भी कह सकते हैं कि हमारी एक चीज़ की पोजीशन को बयान कर रहा होता है, उससे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। द पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो कलम है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ऑन द टेबल। तो ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। कंजक्शन, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड डेट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेसेस और क्लॉसेस। जो लफ्ज़, अल्फाज, फ़िक्रे या जुमलों को जोड़ने का काम करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। यानी जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेसेस को जो मिलाता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसमें जो हम वर्ड चूज़ करते हैं वो होता है एंड, बट, बिकॉज, ठीक है। तो उसकी एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं सेंटेंस में, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो जो एंड है ये हमारे पास कंजक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। हमारे पास लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन बहुत ही एक कमाल का जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, ठीक है। वन लाइन में जो है पूरी डेफिनेशन को बयान कर दिया है कि भाई वो लफ्ज़ जो अचानक जज्बात या हैरत वाले अल्फाज को या फिर हैरत को ज़ाहिर करें वो हुर्फ़ फ़जाइया कहलाता है, यानी इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। इंटरजेक्शन को हम उर्दू में हुर्फ़ फ़जाइया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वाओ, ओह नो, अल्लास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम अपना एक्सक्लेमेशन साइन भी यूज़ करते हैं एंड में, ठीक है। तो जो है ये हमारे पास इंटरजेक्शन की एग्जांपल है। इसकी जो है एक और सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं, वाओ व्हाट अ व्यू। तो ये जो हमने एक सडन फीलिंग निकली है वाओ, ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आठों की आठों जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि जो है मैंने बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट और बहुत ही शॉर्ट जो है डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मैं जो हूँ आप इन लोगों को इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को और डीप में आप लोगों को समझाऊंगा, यानी इनकी जो और काइंड्स हैं मज़ीद उन्हें भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो लाजमी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके, ठीक है। और अगर आप लोगों को, मैंने पहले भी कहा था, वर्कशीट चाहिए इसकी, नाउन, प्रोनाउन, इन सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।